चलिए, तो जापान की डेलीगेशन टीम है वो इसरो पर जो है हमारा पूरा चंद्रयान को देखने गया है। ठीक है, सो गिव मी अ मिनट। ऑल राइट, सो हम डिस्कस करने वाले हैं कि जापान का जो डेलीगेशन विजिट है वो इसरो में किस प्रकार रहा और चंद्रयान 5 के ऊपर वहाँ क्या क्या बातें हुई। इसी के साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि चंद्रयान 1 से लेकर चंद्रयान 5 तक हर एक पर्टिकुलर चंद्रयान मिशन किन सब चीज़ों पर एम रखे हुए था और क्या वो चंद्रयान मिशन सक्सेसफुल हुए या पार्शली सक्सेसफुल हुए या फेल हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग देखिए, जापानीज डेलीगेशन विजिट्स इसरो टू रिव्यू स्टेटस ऑफ चंद्रयान 5। चंद्रयान 5 को ल्यूपैक्स मिशन भी कहते हैं। तो अगर कहीं लूपेक्स लिखा हुआ दिख जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, लूपेक्स एंड चंद्रयान 5 इज द सेम मिशन। ओके, साल 2040 तक जो है आकलन किया जा रहा है इसके सक्सेसफुल लॉन्चिंग का। चलिए, तो इसको हम पूरा देखते हैं। अगर हम बात करते हैं हमारे इसरो के चेयरमैन की, तो एट प्रेजेंट आवर इसरो चेयरमैन इज वी नारायणन। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। जापानीज डेलीगेशन की जो टीम है वो इसरो की फैसिलिटी पर विजिट करी। बेंगलुरु में जो फैसिलिटी है वो विजिट इसलिए हुई थी ताकि चंद्रयान 5 जो कि लूपेक्स है उसका स्टेटस देखा जा सके। चंद्रयान 5 यानी कि ये जो लूपेक्स मिशन है इसका उद्देश्य यही है कि स्पेस को एक्सप्लोर करना है, स्पेशली मून लूनार सरफेस को एक्सप्लोर करना है। अब यहाँ पे आगे देखिए, ये जो चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन है बच्चों, ये कोलैबोरेशन है जाक्सा यानी कि जापान की जो एजेंसी है उसको क्या कहते हैं, जाक्सा, और भारत यानी कि इसरो। तो जाक्सा और इसरो के बीच में ये कोलैबोरेशन से बना हुआ है। इसका मेन उद्देश्य है लूनार वाटर को स्टडी करना और इसी के साथ ऐसे एरियाज को स्टडी करना जो कि मून के साउथ पोल पर आते हैं और ज़्यादातर शैडो जोन में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द मेन objective of JAXA and ISRO's LUPEX or Chandrayaan 5 mission is to study lunar surface, to study the availability of water, है ना, and also to study the shadow regions of South Pole, है ना, मून के। अब यहाँ पे जो मिशन है ये जापान का H324L लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल करेगा और इसी के साथ इसरो के द्वारा बनाया हुआ लूनार लैंडर इस्तेमाल करेगा और जापानीज मेड लूनार रोवर इस्तेमाल करेगा। सो अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रयान 5 में लॉन्च व्हीकल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो चंद्रयान 5 में हम जापानीज लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नाम है H324L। इसी के साथ जो हमारा रोवर है वो इस्तेमाल हो रहा है जापानीज मेड रोवर और जो हमारा लैंडर है वो इस्तेमाल हो रहा है इसरो मेड लूनार लैंडर। तो लैंडर इज इसरो इंडियन एंड रोवर इज जापानीज। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये सभी पार्ट्स होते हैं हमारे स्पेशली लूनार मिशंस के। आगे देखेंगे, इसरो जो है ये रिस्पॉन्सिबल है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जो कि इस मिशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे लूपेक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये एक प्रीकर्सर है इसरो के लूनार सैंपल रिटर्न मिशन का। अभी बच्चों हम जो है भारत बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि हमारे जो आगे के लॉन्च मिशंस हैं मून वाले वो इस प्रकार एग्जीक्यूट हो कि जो चाइना का चांगी प्रोब मिशन था, चाइना का एक चांगी प्रोब मिशन था, मैं आप लोगों को बता दूं, उस मिशन के अंतर्गत चाइना ने अपना चांगी प्रोब जो है उसे लॉन्च किया, वो मून की सरफेस पे गया, मून से सैंपल उठाया और वापस पृथ्वी पे भी आ गया और उसके सैंपल चाइनीज़ लेबोरेटरीज और साइंटिफिक रिसर्चर्स के पास अब अवेलेबल हैं। ठीक है, सो यही कुछ भारत करना चाहता है विद द हेल्प ऑफ फॉरेन एजेंसीज एंड फॉरेन टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंजेस। तो हमारा भी यही उद्देश्य है कि 2040 तक हम भी जो है ऐसी सब सतहों पर जा सकें, प्लैनेट्स पर, सैटेलाइट्स पर जा सकें और उनके सैंपल्स को वापस इकट्ठा करके पृथ्वी पर भारत के अंदर ला सकें फॉर फर्दर रिसर्च। यहाँ पर आप देखेंगे कि डिस्कशंस जो हैं उसमें ये सब बातें हुई कि कहाँ कहाँ हम कॉपरेशन कर सकते हैं, रोबोटिक आर्म्स को किस प्रकार डेवलप कर सकते हैं स्पेस स्टेशन के लिए, किस प्रकार सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं और किस प्रकार से हम जॉइंट साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं इस लूपेक्स यानी कि चंद्रयान 5 मिशन को और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे सारे चंद्रयान मिशंस की फ्रॉम चंद्रयान 1 टू चंद्रयान 5, टॉकिंग अबाउट वेदर दे वर सक्सेसफुल और नॉट। तो चंद्रयान 1 यानी कि जो पहला मिशन है ये मिशन ओरिएंटेड था हाई रिजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग और मैपिंग के लिए पूरे लूनार सरफेस का, यानी कि जो चांद के सरफेस का पूरा मैपिंग है, पूरा सेंसिंग है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था। ठीक है, इसी के साथ आप देखिए इसने मैपिंग और सेंसिंग के साथ साथ एक 3D एटलस बनाया चांद का, चांद के नियर और फार साइड्स का। इसी के साथ इसने चांद के केमिकल, मिनरल और फोटोजियोलॉजिकल कंपोजिशन और फीचर्स को भी पढ़ा और इसने चांद पर वाटर मॉलिक्यूल्स की सर्च को भी इनिशिएट किया। ठीक है, और एक मून इम्पैक्ट प्रोब डिप्लॉय किया।
मैं आप लोगों को 1 मिनट का समय दे रही हूँ ये बताने के लिए कि चंद्रयान 1 मिशन किस साल लॉन्च किया था भारत ने, बताइए। When was Chandrayaan 1 mission launched by ISRO? बता सकता है कोई मुझे? चंद्रयान 1 बेटा। चलिए, चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था बच्चों, वेरी गुड, साल 2008 में। चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था साल 2008 में। आगे चलते हैं, चंद्रयान 2 की बात करते हैं। तो जिस प्रकार से चंद्रयान 1 का उद्देश्य था चांद की मैपिंग करना, चांद के नियर फार साइड्स की मैपिंग करना, ये देखना कि वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस है या नहीं, और इसी के साथ एक 3D एटलस बनाना, ये चंद्रयान 1 ने किया। क्या ये सक्सेसफुल हुआ? यस, इट वॉज वेरी सक्सेसफुल। आगे अगर हम देखेंगे चंद्रयान 2 को, तो चंद्रयान 2 जो है पार्शली सक्सेसफुल हुआ था। इसका बेसिकली ये हुआ था कि ऑर्बिटर जो है वो सक्सेसफुली हमारा ऑपरेट कर रहा है, लेकिन जो लैंडर रोवर है उनमें लैंडिंग के समय कोई दिक्कत आ गई थी, तो लास्ट मिनट जो है वो खराब हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्बिटर इज वर्किंग प्रॉपरली बट लैंडर एंड रोवर आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, अगर हम चंद्रयान 2 देखते हैं तो इसका उद्देश्य था भारत की पहली सॉफ्ट लैंडिंग को डेमोन्स्ट्रेट करना और रोवर मोबिलिटी को देखना चांद के ऊपर, लेकिन वो पार्शली अनसक्सेसफुल हो गया। इसी के साथ इसका एक उद्देश्य था कि लूनार वाटर की प्रेजेंस को चेक करना, अबंडेंस को चेक करना, लोकेशन को मैप करना कि चांद पर पानी की अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ है, किस प्रकार से है, कितना है। इसी के साथ इसका उद्देश्य था लूनार सरफेस यानी कि चांद के सरफेस को स्टडी करना, चांद के मिनरल कंपोजिशन को स्टडी करना और चांद के एटमॉस्फेयर को, यानी कि चांद जैसे पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है वैसे ही चांद के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना। इसी के साथ लूनार रॉक्स यानी कि चांद के जो पत्थर हैं, जो क्रेटर है, जो गड्ढे हैं, उन्हें समझना, चांद के ओरिजिन को समझना और चांद के इवोल्यूशन को समझना, यानी कि चांद किस प्रकार से इतने वर्षों में आगे डेवलप हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं चंद्रयान 2, तो चंद्रयान 2 मिशन जो है साल 2019 में लॉन्च हुआ था। इट वॉज पार्शली सक्सेसफुल। ओके बच्चों, चलिए अब आगे बात करते हैं चंद्रयान 3 मिशन की। तो चंद्रयान 3 मिशन जो हमारा लेटेस्ट सक्सेसफुल मिशन था, जिससे भारत को बहुत ज़्यादा ग्लोबल रिकग्निशन मिला है। भारत चंद्रयान 3 मिशन की सक्सेस के साथ जो है पहला देश बन गया है जो मून के सदर्न रीजन पर लैंड किया हो। ठीक है, विच लैंडेड ऑन द सदर्न रीजन ऑफ मून। ओके, चलिए यहाँ पे हमारा सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग हमने डेमोन्स्ट्रेट किया लूनार सरफेस पे। इसी के साथ हमारे रोवर को हमने लूनार रॉक्स और सॉइल पर डिप्लॉय कर दिया, लूनार रॉक और सॉइल को स्टडी करने के लिए। इसी के साथ हमने बहुत साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी कंडक्ट किए, जिसमें थर्मल और सेस्मिक स्टडीज़ कंडक्ट की, जिससे हमें चांद के साउथ पोल के बारे में पता पड़े। एंड वी बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द सदर्न रीजन ऑफ मून, द साउथ पोल ऑफ द मून। ठीक है, this took place in the year 2023. Chandrayaan 3 was conducted in the year 2023. अब चंद्रयान 4 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस पे अभी काम चल रहा है। ठीक है, इस पे काम चल रहा है, अपकमिंग ईयर्स में ये हो जाएगा लॉन्च। तो इसका मेन उद्देश्य लूनार सैंपल्स पृथ्वी पर वापस लाना। ठीक है, कि लूनार सैंपल जो है पृथ्वी पर वापस लाए साइंटिफिक रिसर्च के लिए, जैसे कि चाइना के चांगी प्रोब ने किया था। चाइना के चांगी प्रोब मिशन के अंतर्गत हुआ था, वैसे ही हम भी लूनार सैंपल कलेक्ट करके वापस पृथ्वी पर लाएंगे। इसका उद्देश्य है ये डेमोन्स्ट्रेट करना कि किस प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स मिशन ऑपरेशंस कर लेते हैं, लूनार लैंडिंग के सैंपल को कलेक्ट करना, साथ ही असेंट, डॉकिंग और अर्थ में री एंट्री करना। अभी तक हमारा कोई भी लूनार मिशन ऐसा नहीं हुआ है जो अर्थ में री एंट्री किया हो, है ना। अर्थ से हमने लॉन्च ज़रूर किए हैं मून की तरफ, लेकिन री एंटर नहीं करवाया है। तो अब हम री एंट्री करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ सैंपल्स, जस्ट लाइक चाइनाज चांगी प्रोब इन चंद्रयान 4 मिशन जो कि हमारा होने वाला है। अब चंद्रयान 5 मिशन की तरफ चलो। चंद्रयान 5 मिशन जो है बच्चों, इसे क्या कहते हैं? इसे लूपैक्स भी कहते हैं। इसी के लिए जो है जाक्सा हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है। ठीक है, तो जापान का हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ जापान का हम रोवर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसरो का हम लैंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करेगा वाटर आइस की प्रेजेंस के लिए।
इसी के साथ जो है सरफेस को कैरेक्टराइज करेगा, सैंपल कलेक्ट करेगा, और ये सैंपल होंगे शैडोड रीजन से, यानी कि वो रीजन जहाँ पर पूरे समय जो है शेडो रहता है। इसी के साथ अगर बात करेंगे तो ये एक प्रीकर्सर रहेगा इसरो के आगे के फ्यूचर लूनार मिशंस के लिए। तो यहाँ पर हमने बात की एट प्रेजेंट लूनार मिशंस किस प्रकार चल रहे हैं। लूपेक्स और चंद्रयान 5 मिशन के लिए जापान की डेलीगेशन टीम आई, उन्होंने क्या क्या बातचीत की, चंद्रयान 1 से लेकर चंद्रयान 5 तक जितने भी मिशंस रहे उनके ऑब्जेक्टिव क्या रहे, साथ ही चंद्रयान 1, 2, 3 सक्सेसफुल थे या नहीं, और इसी के साथ इन सब का मेन उद्देश्य क्या था।